श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य भाष्य है भगवान। तो इसमें हम पेज नंबर 29 और हमारे मंत्र नंबर 2 की व्याख्या चल रही है। तो पिछले सत्संग में बात आई थी भगवान, बहुत ही गूढ़ रहस्य आया था कि जो सूक्ष्म शरीर के घड़े अलग अलग होने पर भी जो है परिपूर्ण आकाश उनका एक ही है। जैसे बहुत सारे घड़े रखे हों तो उनमें अलग अलग जो घटाकाश है वो वास्तव में एक ही महाकाश है। तो इसी तरह इसी विशेषता को जो मतलब जान जाता है, चिदाकाश का स्वयं प्रकाश, चिदाकाश अद्वितीय ब्रह्म तत्व को, इस ब्रह्म तत्व को जो मैं के रूप में जान लेता है, उसके लिए द्वैत का जो है फिर वाद हो जाता है। उसमें ना तो स्वगत भेद रहता है और ना सजातीय भेद, यह सारा का सारा भेद बाधित हो जाता है। यहाँ हमारा पिछला सत्संग विराम किया था भगवान। यहाँ से आगे लेते हुए गीता की शंकरानंदी टीका में एक जगह यह बात उठाई गई कि एक आदमी कहता है कि देखो जी, हमको तो अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो हम अकर्ता, लेकिन तुम लोग सब अज्ञानी हो, तुम सब के सब कर्ता हो। इसके ऊपर एक गुरु भगवान का प्रसंग याद आ गया भगवान की। उन्होंने कहा था एक बार कि मैं ब्रह्म और बाकी सब अब्रह्म। तो अगर किसी ने ऐसे जाना तो मतलब उसने नहीं जाना। यही बात यहाँ पे भी आ गई कि हमको तो अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो हम करता हैं, लेकिन तुम लोग सब अज्ञानी हो, तो तुम सब के सब करता हो, इसलिए तुम सब के सब बद्ध हो और मैं मुक्त हूँ। बोले कि ऐसा ज्ञान जिसको हुआ उसको क्या सच में ज्ञान हुआ? हमारे एक विरक्त थे वृंदावन में, तो उनके सामने जब कोई गृहस्थ आवे तो बोलते थे, हट गृहस्थी, मैं सन्यासी, मैं विरक्त, मैं ज्ञानी और तू मूर्ख, हट, मेरे सामने तू क्या बात करेगा, अनधिकारी है, भाग जा, हम बेख्वाइश बेपरवाह। तो गीता 3/17 की शंकरानंदी टीका में यह बात कही कि ऐसा आदमी मुक्त नहीं है बल्कि वाचा मुक्त है। मंत्र लेते हैं भगवान। यस्तु स्वमात्रम एव मुक्तम पश्यति न तो अन्यहं न स ब्रह्म विदेव भवति न अपि च मुक्तः किंतु स वाचा मुक्तः न तो विद्यावन्दात्। वह सचमुच मुक्त नहीं है, वह तो जवानी जमा खर्च से मुक्त है। इसलिए जो अपने अद्वितीय आत्मा को जान लेता है उसने धातु पहचान ली। जैसे किसी ने पहचाना कि यह कंगन का सोना मैंने आग में जलाया और जला नहीं, तो कंगन का या सोने का गुण धर्म हुआ ना। जलना सामान्य रूप से न जलने की इस बात को मान लेते हैं कि सोना आग में नहीं जलता। कंगन को आग में डाला और वह नहीं जला, तो तुमने क्या समझा कि यह हमारा कंगन जो है यह नहीं जलता है। लेकिन दुनिया में और जो सोना है वह क्या सब जल जाता है? नहीं। जो न्याय तुम्हारे कंगन के लिए है वही न्याय तुम्हारे कंगन के लिए है, वही न्याय संसार के सब सोना के लिए है। हमको एक महात्मा ने सुनाया कि जैसे अलग अलग बटलोई में पानी चढ़ा दिया जाता है। बटलोई बोलते हैं भगवान एक जो बर्तन जिसमें ना बहुतों का खाना बनाया जाता है। बटलोई तांबा पीतल की होती है, मिक्स धातु की। तो जब आंच लगती है तब वह फुदकता है। ऐसे ही सब शरीर में अंतःकरण भरा हुआ है और सबके अंतःकरण में एक प्रकार की फुदकन हो रही है। मैं यह सबके अंतःकरण में फुदक रहा है, लेकिन अलग अलग। मैं फुदकने पर भी जैसे मैं के फुदकने का स्थान एक ही आकाश है
और सब बटलोई में आकाश एक है, इसी प्रकार या सबके शरीर में नाम की चीज अलग अलग फुदक रही है, लेकिन अलग अलग फुदकने पर भी असल में सबके मैं पद का जो असल अर्थ धातु है वह सब में एक है, मैं धातु एक है। प्रणाम भवन। आज यह विराम इस का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।